दिन में माता पिता से चिपट कर रो रहा था। कह रहा था कि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे डांट फटकार मत लगाया करिए। और उसी समय पर रात में खेलता है खौफनाक खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। इस लड़के की काली करतूत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बेटे ने ऐसा खूनी खेल माता पिता के साथ में खेला है, उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बेटा अपनी हरकतों की माफी मांगते हुए माँ बाप के सीने से लिपट कर रोया था। दिन के समय पर माँ बाप ने भी उसे माफ कर दिया था, मगर शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात होगी। शाम को माँ ने बेटे के लिए मशहूर की दाल भी बनाई थी और पूरे परिवार ने हंसी खुशी खाना भी खाया था। आधी रात को जब चीख पुकार मची तो हर कोई हैरान रह गया। कत्ल को जंगले से लाइव देखते परिजन एवं वायरल वीडियो के अनुसार बेटे 2 मिनट तक लगातार कैंची से माता पिता पर वार करता रहा। अशहाक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते भी थे। उनके 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 23 साल थी, फिर बेटा था और फिर एक बेटी जिसकी उम्र 16 साल और एक बेटा जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही। आरोपी बेटे का नाम मऊदीन बताया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से वह अपनी मां और मां का सहयोग देने पर पिता से खफा था। इसी क्रम में उसने सोमवार को ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जानकर आप हिल जाएंगे। सोमवार को उसकी मां ने उसे डांट दिया था और इस बात पर वह नाराज होकर घर से निकल गया था। वह 28 मार्च को बुलंदशहर के रामघाट थाने पहुंचा था, जहां उसने अपने माता पिता पर खुद की हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। इस सूचना पर पिता भी वहां पर गए थे, उसे बहला फुसला कर अपने साथ में घर पर लेकर आए थे। शाम में उसे मेडिकल कॉलेज से दवा भी दिलाई थी। बुधवार को दिन में वह अपनी गलती पर माता पिता से लिपट कर रो रहा था और कह रहा था कि मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। आप लोगों ने मुझ पर डांट फटकार लगाई, मुझे लगा कि मेरा सब कुछ चला गया। आप लोगों को मुझे यूं घर से नहीं भगाना चाहिए था। जिसके बाद में माता पिता भी उसे छाती से लगा लेते हैं। देर शाम को पिता ने मस्जिद से लौटकर आने के बाद सभी के साथ में खाना खाया और सभी के सभी सो गए थे। बड़ी बहन के अनुसार रात करीबन 12:30 बजे की बात है। गुलाम मऊदीन पानी पीने उठा और उसे पिता को कहते हुए उसने सुना कि उसे डर लग रहा है, अंदर कमरे में चलकर सोते हैं। इस पर पिता उसे माँ के कमरे में ले गए, जहाँ बेटे को दीवान पर लेटाकर खुद पत्नी के साथ जमीन पर लेट गए। इसी बीच बेटे ने कमरा अंदर से बंद कर लिया, फिर वारदात को अंजाम दिया। जब माँ बाप की चीख पुकार सुनी तो जो बड़ी बहन होती है तीनों बहन भाइयों के साथ में जंगले से सब कुछ देखती है, खिड़की से सब कुछ देखती है और सुन रह जाती है, मगर वह कुछ नहीं कर सकते थे। आंखों के सामने माँ बाप की का कत्ल होते देख रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। ये देखकर दोनों छोटे बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। पुलिस जांच एवं परिजनों से पूछताछ में साफ हुआ है कि पिछले 2 वर्ष पहले आरोपी बेटे को डेंगू हुआ था। इस दौरान उसका डीएनए जांच हुआ था और डीएनए जांच के समय पर उसे रक्त की जरूरत थी। उसके माता पिता का सैंपल लिया गया था, तभी किसी ने मजाक में उसे कह दिया कि उसका जो डीएनए सैंपल लिया गया वह उसके पिता से तो मिलता है पर माँ से नहीं मिलता है। तभी से उसके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि वह सौतेला है, उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती है। परिजनों से बातचीत में यह तथ्य उजागर हुआ है कि वह लड़का इस बात से काफी खफा था। पूछताछ में पता चला है कि इस आदमी की पहले भी एक शादी हुई थी। इस महिला से उसे कोई भी संतान नहीं थी, इसी वजह से उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। चारों संतान शहजादी बेगम से ही हैं। इस बात की पुष्टि खुद रामपुर से आए इदहाक के बड़े भाई याकुल अली ने की है, मगर डीएनए वाले किस्से के बाद में आरोपी बेटा मानने लगा था कि यह उसकी सौतेली माँ है। तीनों भाई बहनों को भी वह सौतेला मानने लगा था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि माँ उसे खाने में धीमा जहर दिया करती थी। लड़के के मन में वहम बैठ चुका था कि माँ उसकी हत्या करवाएगी। लड़का बताता है कि एक दिन उसकी चाय में मक्खी गिर गई और वह मर गई। उसके बाद में तो उसे पूरा शक हो गया कि उसकी माँ ने उसकी चाय में जहर मिलाया है। इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ से नफरत करने लगा था और इसी विवाद के चलते उसने बेरहमी से अपनी माँ की हत्या कर दी। इस बात के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।